आप सभी का आज की YouTube क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपना जो अपन पढ़ रहे थे वो भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का टॉपिक चल रहा था और उसके अंतर्गत अपनों ने जो संविधान कैसे बना, किस मिशन के तहत बना, ये सारी जानकारी अपनों ने ले चुके थे। कल अपनों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपना के द्वारा क्या पढ़ा गया था, कल पढ़ा था अपनों ने समितियां, यानी यहाँ पर कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ। समितियों के बाद में अपनों ने पढ़ा था कि कौन कब बनकर तैयार हुआ, कितना समय लगा, इसके कितने वाचन हुए, ये सारी पढ़ ली थी। तो मैं आपसे एक बार जो समितियां थी वो पूछ लेता हूँ। आपकी एक पहली समिति थी संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष आपको किसके बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक थी आपकी प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से मैंने आपको लगभग 15 या 16 समितियों के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। इन संविधान सभा के जो 3 वाचन हुए थे ये कब हुए थे, कब हुए थे, तो आपको बताई थी 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरी थी आपकी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ये 3 वाचन आपके हुए थे। इसके अलावा संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यहाँ पर प्रारूप जो था, प्रारूप जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, प्रारूप समिति के। लेकिन प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया। तो यहाँ तक अपनों ने कुछ जानकारी अपनों ने ले ली थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन कितने आपके अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, 15 अनुच्छेद तत्कालीन प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। एक 16वां अनुच्छेद भी आता है, वहां पर मैंने बताया नहीं, लेकिन 16 अनुच्छेद न पूछकर वहां पर 15 अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं आपको, क्योंकि 16वां अनुच्छेद 394 था, जिसके अंतर्गत इन सब अनुच्छेदों को रखा गया था, इसलिए वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना सिर्फ 15 अनुच्छेद उस दिन जारी किए गए थे। तो दोस्तों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत विदेशी स्रोत क्या क्या लिया गया है, कहां से क्या क्या लिया गया है, उसके बारे में अपन सारी जानकारी लेंगे। अब भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 250 जो अनुच्छेद थे वो आपके कहां से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए। यानी 250 अनुच्छेद बेसिक से जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था वहां से उठा के ऐसे कैसे इस संविधान के अंतर्गत डाल दिए गए। और वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395, और कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12। ये वहां पर आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिए भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। हेडिंग डालिए भारतीय संविधान में विदेशी, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, भारतीय संविधान जो होता है, इस भारतीय संविधान की जब आलोचना की जाती है तो आलोचना के अंतर्गत इस संविधान को क्या कहा जाता है, इस संविधान को उदार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदार का थैला। यानी अपने जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनको थैला दिया और इनको बेनेगल नरसिंह राव BN राव थैला लेकर निकले और इन्होंने जिस देश में गए वहां से जो मिला अपने थैले में डाल दिया और डालकर वो क्या हुआ, संविधान की लेके यहाँ पर आ गए और जो जो चीजें आपको अच्छी लगी वो संविधान के अंतर्गत अपनों ने रख ली। तो यहाँ पर मैंने बोला आपको कितने भारतीय संविधान की आलोचना में, इसमें आलोचना में क्या कहते हैं इसे, उदार का थैला। कितने अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए, भारतीय शासन अधिनियम 1935
1935 से कितने 250 अनुच्छेद यानी 250 अनुच्छेद कहां से ले लिए गए? भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए। इसीलिए तो और आगे बाकी के अनुच्छेद अलग अलग जगह से लिए गए। तो ये था आपकी भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। अब आगे चलते हैं कहां से क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहले आपको डालना है क्या? पहला डालिए किस देश से क्या लिया गया है। तो पहला डालना है आपको ब्रिटेन। तो दोस्तों एक बार नोट कर लीजिएगा सारा। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो पहला ब्रिटेन से क्या लिया है? पहला तो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय जो शासन प्रणाली थी वो ब्रिटेन से लिए गई। दूसरी सामुदायिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तीसरा एकल नागरिकता। चौथा लोक सेवकों की पदावधि। पांचवा नाम मात्र की कार्यपालिका। ये सारे भारतीय संविधान के अंदर के स्रोत है। स्रोतों के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद और अंतिम कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली यानी संसद ब्रिटेन से ली गई है। सामुदायिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, किसी के प्रति उत्तरदायित्व रहना, वो सिद्धांत भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एक व्यक्ति को एक ही देश की नागरिकता मिल सकती है, ये वहां से लिया गया। यानी अपन अगर भारत के नागरिक है तो अपने को पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिल सकती, अपने को एक जगह की नागरिकता मिलेगी। दूसरा लोक सेवकों की पदावधि, यानी लोक सेवक जो उनकी पदावधि यानी कितने समय की उनका कार्यकाल है उनके बारे में। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जो कार्यपालिका है वो नाम मात्र की और कहीं वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका अपने भारत में राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री उसके नेतृत्व में करता है, मंत्रिमंडल जो करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का कार्य। कानून निर्माण की प्रक्रिया, तो कानून निर्माण जो होगा वो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? ये ब्रिटेन से लिए गए। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा लिखना है आपको अमेरिका। दूसरा क्या लिया गया है? अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका से पहला लिया गया है मौलिक अधिकार। दूसरा आपका न्यायिक पुनरावलोकन।
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद। चौथा, महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया। जो महाभियोग लगाया जाता है ना राष्ट्रपति के ऊपर, वो महाभियोग की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल लिया गया है। जो आपातकाल लगता है धन की कमी की वजह से, वो आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये धन की कमी जब भी लगेगी ना, तब होता क्या है, तो आपके जो गवर्नमेंट नौकरी लगोगे ना आप लोग, तो यहां पर आपकी सैलरी जो रहेगी ना, उसमें कटौती कर दी जाएगी, वो वित्तीय आपातकाल है। अगला आपका छठा, आपकी जो प्रस्तावना है, कौन सी? प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो एक शब्द है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं ना, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि वहां के संविधान में लिखा गया है हम अमेरिका के लोग, तो वहां पर उसी को देखकर अपने भारत के अंदर लिया गया है हम भारत के लोग, तो ये अमेरिका से लिया गया। 6 के बाद 7वां आपका एक और है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, ये भी कहां से ली गई है? आपके अमेरिका से। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए अमेरिका के बाद में तीसरा है आपका आयरलैंड। तो दोस्तों आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? आयरलैंड से सबसे पहला लिया गया आपका नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व पहला। दूसरा आपका क्या लिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन। जब अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां पर बताऊंगा आपको कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या निर्वाचन जो होता है वो किस पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तीसरा आपका राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। राज्यसभा में 12 राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन जो होता है वो यहीं से लिया गया है। तो ये था आपका आयरलैंड। अब इसके आगे चलते हैं अपन दोस्तों। आयरलैंड के बाद में कनाडा देश, अगला हेडिंग डालिएगा कनाडा। कनाडा ही अमेरिका के अंदर ही है। तो कनाडा देश से जो देश है, लेकिन महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहीं पर ये कनाडा भी है। तो वो जो देश है कनाडा, यहां से क्या क्या लिया गया है? तो यहां पर याद रखना आप लोग, कनाडा से पहला क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक
शासन व्यवस्था। दूसरा था आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद। और तीसरा अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होनी चाहिए? केंद्र। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। चौथा आपका सशक्त केंद्र। और अंतिम राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को या अध्यादेश को सुरक्षित रखना। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षित रखना। तो ये थी आपकी यहां पर कनाडा से लिया गया जो था वो। तो कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के जो पद है वो कनाडा से लिए गए। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, यानी अपना जो केंद्र है उसके पास में सारी शक्तियां हैं, जो मुख्य शक्तियां। सशक्त केंद्र जो है वो मजबूत है अपना। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षित रखना। कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना चाहता है राज्यपाल तो वो रख सकता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए दोस्तों। आ जाइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया कनाडा। पहला पढ़ा अपना ब्रिटेन, दूसरा पढ़ा कौन सा अपना अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, चौथा कनाडा। अब पांचवा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से याद रखना समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। दूसरा आपका है आपका केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। तीसरा है आपका शक्तियों का विभाजन। जो शक्तियों का विभाजन कर रखा है वो विभाजन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा आपका प्रस्तावना की भाषा यानी प्रारूप, प्रस्तावना की भाषा यानी प्रारूप कहां से लिया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक और संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। अगला देश ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस से दो चीजें ली गई है। पहला आपका गणतंत्र, पहला क्या लिया गया है? गणतंत्र। दूसरा लिया गया आपका कौन सा? प्रस्तावना की भाषा।
भाषा, प्रस्तावना की भाषा में समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, यानी भातृत्व का मतलब क्या होता है, बंधुता। ये कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद में अगली चलते हैं अपन जर्मनी। दोस्तों जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपका लिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बाद में आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, तो ये कहां से लिया गया है, ये आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला जर्मनी के बाद में आपका आता है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से याद रखना आपको दो चीजें ली गई, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और दूसरा आपका क्या लिया गया है यहां से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये यहां से लिया गया। अगला दक्षिण अफ्रीका के बाद में रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से आपका लिया गया है पहला मौलिक कर्तव्य, और दूसरा आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और अंतिम आपका रूस के बाद में कौन सा आता है, जापान, और जापान से क्या लिया गया है दोस्तों, तो जापान से याद रखना आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द्वारा विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है, जापान से ली। तो ये दोस्तों था अपना संविधान के अंतर्गत विदेशी स्रोत, यानी विदेशों से क्या क्या लिया गया है वो सारा आपने यहां पर देखा। वापस दोस्तों एक बार वापस देख लेते हैं विदेशी स्रोतों में कौन कौन से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, क्या क्या स्रोत संविधान के अंतर्गत लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा सामुदायिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा लोक सेवकों की पदावधि, पांचवा नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, कानून निर्माण की प्रक्रिया। इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल से अपन पढ़ेंगे, किस अनुच्छेद में आते हैं, क्या क्या इनसे होता है, क्या क्या इनका कार्य है, क्या क्या इनसे इनके अंदर पढ़ा जाएगा, वो सारा अपन इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद आगे अमेरिका का क्या लिया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, और अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल जो है ये कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 360, प्रस्तावना हम भारत के लोग, प्रस्तावना के अंदर जो हम भारत के लोग है ना वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायिक पालिका ये भी वहीं से ली गई। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, और कर्नाटक संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, सशक्त केंद्र, और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षित
रखना, ये भी वहां से लिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा के अंदर जो प्रारूप है वो, और संसद का संयुक्त अधिवेशन। इसके अलावा फ्रांस से गणतंत्र, प्रस्तावना की भाषा में समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व। प्रस्तावना में की भाषा तो वहां से ली गई है, लेकिन ये शब्द कहां से लिए गए, ये फ्रांस से लिए गए। अगला, जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकालीन उपबंध, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, और रूस से मौलिक कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये दोस्तों जो संविधान के अंतर्गत अपने जो विदेशी स्रोत हैं वो इन देशों के से लिए गए। तो यहाँ तक अपनों आज जानकारी ली, जिसके अंतर्गत अपनों यानी विदेशों से क्या क्या अपने संविधान के अंतर्गत लिया गया। इसी वजह से अपने संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है, यानी जहां से जो मिला वो थैले के अंदर डालते गए। और ये जो सारे स्रोत लाने वाले थे वो कितने देशों की यात्रा की थी उन्होंने, तो मैंने बताया था आपको 60 देश की यात्रा पर घूमे थे, और 60 देशों की यात्रा के बाद में इन्होंने क्या किया, संविधान का गठन किया, यानी सारे स्रोत गठन कर इन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो ये थी आपकी आज की क्लास दोस्तों, जिसके अंतर्गत अपनों भारत में विदेशी स्रोत जो थे वो विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब अपन जो आगे से कल से पढ़ेंगे उसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत अपना जो कल से प्रस्तावना प्लस आपकी अनुसूचियां, यानी कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, यानी उसके अंदर क्या क्या विषय हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। फिर एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, यानी लगभग मैं आपको 200 अनुच्छेदों के लगभग मैं पढ़ाऊंगा टोटल आपको अनुच्छेद, जिसके आपको लगभग ये दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये लगभग आपको यूपीएससी के एग्जाम तक की तैयारी के लिए बेस्ट क्लास रहेगी आपके लिए पॉलिटी की। यानी यूपीएससी की जो भी यूपीएससी की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इतना वो पढ़ेगा तब भी नहीं मिल पाएगा जितना मैं उनको इन क्लासों के द्वारा दूंगा। तो दोस्तों आप सभी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे कि आपको और कुछ करना है या नहीं करना, लेकिन एक तो लाइक और इस YouTube को चैनल जो है हमारा उसको सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो जितने भी दोस्त हैं उन तक हमारी इस क्लास को पहुंचाइए, क्योंकि हमने ये जो क्लास स्टार्ट की है, ये जो मुहिम स्टार्ट की है, ये उन गरीब छात्रों के लिए जो लोग हमारे पास में पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, या जो आ नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हम जानते हैं समस्या क्या चल रही है, जो कोरोना की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तो इसके चलते हुए हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है इसमें आप हमारा सहयोग दें, और इसमें अधिक से अधिक इसे शेयर करें इस चैनल को, और अधिक से अधिक लाइक जरूर ठोकते रहें दोस्तों। ये क्लास आपको कैसी लगी और कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।